हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर बहुत स्वागत करते हैं आपका फ्राइडे लाइव सेशन में। और आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने जा रही हूं कि ऐसा कौन सा पावरफुल वेपन है आपके पास जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू सी अ टर्न अराउंड इन योर स्टोरीज, टू सी अ माइटी ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। तो आज इस सभा को शुरू करते समय आप सबों का स्वागत करते हुए, जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबों का स्वागत करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सबको शालोम कहना चाहती हूँ। और हम अपने इस सभा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज एक वर्शिप सॉन्ग के साथ आगाज करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस सॉन्ग में शामिल हो जाएं, क्योंकि इसके आगे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। वो आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। सो कम लेट्स जस्ट थैंक गॉड फॉर दिस टाइम। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और इस समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। वी गिव यू द ग्लोरी मास्टर। एंड हम इस बात को जानते हैं प्रभु जी कि आप ही हैं जो हमारी महिमा और हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। एंड प्रभु, हमारी सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी ग्लोरी, सारा ऑनर, सारा आदर प्रभु सिर्फ आप ही के पवित्र नाम को देते हैं। हम आप ही के हाथों में प्रभु जी ये सारी की सारी सभा को सौंपते हैं। और आज आप अपने लोगों से जो बात करना चाहते हैं पिता, उनके कानों को खोलें, उनके मन को तैयार करें, ताकि वो जान सकें कि प्रभु उनके पास कितना माइटी वेपन आपने दिया है जिसे वो इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियों में एक बड़े ब्रेक थ्रू को देख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, आप ही के कंट्रोल में ये सारे समय को देते हुए, सारी एयरवेव्स को आपके हाथों में सौंपते हुए इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, जहां, ले चल मुझे। यस परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी कि आप अपने लोगों के ध्यान को, अपने लोगों के मन को अपनी ओर ले चले पिता। हम दूर रहकर प्रभु आपकी इबादत, आपकी महिमा नहीं करना चाहते, लेकिन जहां आप हैं मेरे परमेश्वर, हम वहीं पहुंचकर आपकी महिमा करना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले
चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु आपका धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, इस समय जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, हमें देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इन वीडियोस को देखेंगे, पिता मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन उनकी जिंदगी में काम करे। आज के वचन के जरिए से वो अपनी जिंदगी में एक बड़े ब्रेक थ्रू को देख सके, एक बड़े काम को देख सके, और जिन चीजों में से अभी तक निकलते आए हैं, जिन नेगेटिव बातों में से अभी तक निकलते आए हैं, पिता वो नेगेटिव बातों का उनकी जिंदगी में टर्न अराउंड होकर पॉजिटिविटी आ जाए उनकी जिंदगी में, उनके माइंड में, उनकी सिचुएशंस में, और वो जान सके कि जब वो इस पावरफुल वेपन को इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर आप ही की ओर से एक बड़े काम को देखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, और सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब परमेश्वर के राज्य में गुड सोल्जर्स की मानद हैं। जब आप दूसरा तिमोथी पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी 2 Timothy 2:3 में ऐसा लिखा है that we are like good soldiers in the kingdom of Christ। तो हमें, जबकि हम सोल्जर्स हैं, when we are called to be soldiers, तो obviously we will have our weapon, हमारे पास अपने हथियार होंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे वेपन्स जो हैं, हमारे हथियार जो हैं, they are not carnal, वो फ्लैशली नहीं है, वो देखे जाने जैसे नहीं है, but they are so mighty, they are so powerful that they can pull down the strongholds। वो फोर्ट्रेसेस को भी मार गिरा सकते हैं, वो गढ़ों को भी ढा सकते हैं। ऐसे हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं। सो आज जिस माइटी और वेपन और पावरफुल हथियार के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूं, वो है वर्शिप का हथियार। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं, तो दिस इज जस्ट सो नॉर्मल, ये तो हमें पता है, बट कई चीजें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शायद आपको नहीं पता होंगी। दिस विल एड टू वॉट एवर यू नो ऑलरेडी। जो आपको ऑलरेडी पता है उसमें थोड़ा और इजाफा आज के इस वचन से आपकी लाइफ में जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो शैतान है, जो एनिमी है, वो अलग अलग तरीके से जो कॉम्बैट करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, डिसेप्शन के साथ, डिस्करेजमेंट के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, डेप्रीविएशन के साथ और डाउट्स के साथ वो परमेश्वर के लोगों की लाइफ में आकर अटैक मोड में आता है और फिर वो उथल पुथल करने की कोशिश करता है। पर जब मैं वर्शिप की बात कर रही हूँ, जब मैं इबादत की बात कर रही हूँ, जब मैं परमेश्वर की सना गाने की बात कर रही हूँ, जब मैं परमेश्वर की महिमा के गीत और भजन गाने की बात कर रही हूँ, वर्शिप इज समथिंग दैट यू डू नॉट डू फॉर योरसेल्फ। इबादत कुछ ऐसा है जो आप अपने लिए नहीं करते हैं, और अगर आप इसका डिक्शनरी का मतलब देखेंगे, इट इज टू होल्ड समवन इन अ हाई पोजीशन ऑफ रेवरेंस, यानी किसी को उस ओहदे पर बिठा देना, उस आदर के, उस महिमा के ओहदे पर बिठा देना, उसे वर्शिप कहते हैं, उसे इबादत कहते हैं। So when we are praying, जब हम प्रार्थना करते हैं, we are keeping all our request in front of the Lord। हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और हमारी विश लिस्ट को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम आराधना करते हैं, when we worship the Lord, हम परमेश्वर के मन को जानने के लिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के साथ जुड़ने के लिए अपने सब एजेंडास को भूल कर वर्शिप करते हैं, ये जानते हुए कि वो जो हमारी प्रस्तिश के योग्य है, वो जिसके लिए हम इन गीतों को गा रहे हैं, ही इज माइटी गॉड हु इज वर्दी ऑफ द ऑनर, हु इज वर्दी ऑफ द ग्लोरी, हु इज वर्दी ऑफ आवर प्रेजेस। हालेलुया। सो इसलिए जो बात मैं आपको बता रही हूँ, वर्शिप इज नॉट समथिंग कि हाँ जी हमने गिटार ले लिया, हमने कीबोर्ड ले लिया, इट्स टू डू विद द इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स टू डू विद द म्यूजिक, या इट्स टू डू विद द सिंगिंग। नो, वर्शिप इज समथिंग दैट यू सिंग विद योर हार्ट। वर्शिप इज समथिंग दैट यू डू विद योर हार्ट। वर्शिप एक ऐसी चीज है जो आपका लाइफ स्टाइल होता है, और आपका दिल जब परमेश्वर के लिए अत्यंत धन्यवाद के साथ भरा होता है, शुक्रगुजारी के साथ भरा होता है, दैट इज द हार्ट ऑफ वर्शिप टू द लॉर्ड।
आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। सो वर्शिप सिर्फ ये नहीं कि आप कितना बढ़िया गा पा रहे हैं या कितना बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा पा रहे हैं। वर्शिप ये है कि आपका दिल परमेश्वर के दिल के साथ कैसे गहराई के साथ जुड़ा हुआ है, बिना कुछ चाहने के लिए, बिना कुछ मांगने के लिए, बिना कुछ परमेश्वर से पाने के लिए, बिना किसी इच्छा के, आप सिर्फ परमेश्वर के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी महिमा करना चाहते हैं, knowing that he is the sovereign God. I hope this is clear to you when I'm saying this. लेकिन जब आप वर्शिप करते हैं, आपकी लाइफ में क्या होता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो परमेश्वर को वर्शिपर्स की क्यों जरूरत है? देखिए, परमेश्वर को आपकी वर्शिप की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बट ही ऑलरेडी हैज सो मेनी एंजल्स। और परमेश्वर का वचन जब आप रेवलेशंस की किताब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि 4 ऐसे लिविंग क्रीचर्स प्रभु के सिंहासन के सामने रहते हैं, जिनके 6 पंख हैं, और वो सारा समय परमेश्वर की महिमा करते हैं। होसना होसना, कादोश कादोश कादोश, होली होली होली, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है। दे कंटिन्यूअसली वर्शिपिंग द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो एल्डर्स है, वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, वो अपने सिंहासन से उतरकर, वो अपनी सीट से उतरकर परमेश्वर के सामने, दे जस्ट लाई प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर जाते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। सो आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक कि आपकी महिमा देना कोई बहुत बड़ा काम है? यस, फिर भी परमेश्वर आपके मुंह के द्वारा, आपके दिल के द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा जो आप परमेश्वर को वर्शिप करते हैं, उसको ढूंढते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप यूहन्ना बुक ऑफ जॉन पढ़ते हैं, उसके 4th चैप्टर में 23 और 24 में ऐसा लिखा है कि वो टाइम आता है जबकि पिता, when the father is watching out, looking out, seeking for people who would be worshiping him। और ये नहीं प्रभु देख रहे हैं कि आप पहाड़ पर वर्शिप कर रहे हैं, आप जमीन पर वर्शिप कर रहे हैं, आप बेड पे बैठ के वर्शिप कर रहे हैं, कि आप टेबल पर बैठ के वर्शिप कर रहे हैं। परमेश्वर ये देखते हैं कि आप आत्मा और सच्चाई के साथ, इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, जो बंदा परमेश्वर की इबादत करता है, गॉड इज सीकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। परमेश्वर ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं। सो आप किसी को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं गाते हैं, आप किसी के लिए किसी को दिखाने के लिए नहीं गाते कि आपके सुरताल कितने बढ़िया। आप इसलिए गाते क्योंकि परमेश्वर के लिए आप गा रहे हैं, परमेश्वर को आप महिमा दे रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आमेन। चलिए, तो आपकी लाइफ में क्या होता है? तो वर्शिप जब आप कर रहे हैं, इट इज टू द लॉर्ड। Worship is to the Lord. Worship is you're singing to the Lord. You're giving thanks and praises to the Lord. लेकिन आपकी लाइफ में in return क्या होता है जबकि आप worship करते हैं? मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बदल जाता है जब आप वर्शिप करते हैं। आप बोलेंगे पास्टर नहीं तो हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए, जब आप वर्शिप करते हैं, व्हेन यू कम into the mode of worship, you attract the presence of God। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में आती है, the atmosphere changes। Okay, I'll give you an example। मान लीजिए अगर आपको किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को अपने घर पे इनवाइट करना है, इफ यू से हाँ जी मुझे फला जो कंट्री का प्रेसिडेंट है, आई वुड लाइक टू इनवाइट देम टू माय होम फॉर मे बी अ डिनर और अ कप ऑफ टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना? दे विल कम विद अ बिग कॉन्वॉय, एक बड़ी सी वो उसके साथ आएंगे, गाड़ियों के काफिले के साथ आएंगे, सैटेलाइट्स होंगी, उसमें अलग अलग रडार्स होंगे, वैन्स के अंदर कमांडोज होंगे, उनकी गाड़ियां होंगी। तो आपके घर का सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। वो आपको बताएंगे कि नहीं, ये वाले कप में नहीं प्रेसिडेंट सर को देना है चाय, इसमें इस प्लेट में ऐसे आपको परोसना है, दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव। सो दे विल टीच यू ऑल दोज थिंग्स। व्हाट विल हैपन? द एटमॉस्फेयर ऑफ योर होम विल चेंज। और यहां पर जो मैं बात आपसे कर रही हूं कि जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान सॉवरेन गॉड ऑलमाइटी एडोनाई को जब आप वर्शिप में इनवाइट करते हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन टू योर प्लेस। The atmosphere will change. Everything around you will change. तो अगर आप वरीज में होकर, अगर आप टेंशन और चिंता में होकर वर्शिप कर रहे हैं, तो माहौल बदल जाएगा।
अगर आप एंजाइटी में होकर वर्शिप कर रहे हैं तो माहौल बदल जाएगा। अगर आप डर में होकर वर्शिप कर रहे हैं तो माहौल बदल जाएगा। तो माहौल कैसे बदलेगा? क्योंकि आपका फोकस चेंज कर दिया जाए। जब परमेश्वर की उपस्थिति, when the presence of the Lord will come into your place of worship, जहां पर आप प्रभु की इबादत कर रहे हैं, तो होगा क्या? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा the Holy Spirit will change your focus। पहले अगर आप डर के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपका फोकस चेंज हो जाएगा। अगर आप पहले अपनी चिंता के ऊपर, वरीज के ऊपर, एंजाइटीज के ऊपर, डिसअपॉइंटमेंट्स के ऊपर, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर अपना फोकस कर रहे थे, तो योर फोकस विल गेट चेंज्ड। And what will happen? Your focus will come to the word of God. Your focus will come to the promises of God. Your focus will be drawn to what the plans of the Lord are in your life. यानी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के promises, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के plans जो आपकी जिंदगी में है, उनके ऊपर आपका फोकस जो है वो रीफोकस कर दिया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। सबसे पहला काम जो आपकी जिंदगी में होता है, जब आप परमेश्वर की महिमा के गीत गाने शुरू करते हैं, परमेश्वर की आराधना करनी शुरू करते हैं, the very first thing that happens is that the atmosphere around you changes. And once the atmosphere changes, you can very well understand कि जब परमेश्वर ही उन चीजों को चलाएंगे, तो सोचे आपकी लाइफ में कैसी चेंजेस आ सकती हैं। आमीन। दूसरी चीज क्या होती है? that the worship, it brings with it the breakthrough that is needed by you। जिस छुटकारे की, जिस चेंज की आप आशा और उम्मीद लगाकर परमेश्वर से बैठते हैं, लेकिन आप वर्शिप में वो मांग नहीं रहे, लेकिन क्या होगा कि जब आप वर्शिप करेंगे तो वो ब्रेक थ्रू को साथ लेकर आएगी। वो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जिंदगी में बड़ा छुटकारा जो है वो परमेश्वर की ओर से आएगा। देखिए, जब यरीहो की दीवारें गिरी थी, जब जेरिको की वॉल्स गिरी थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ वर्शिप। और परमेश्वर का वचन जब आप बुक ऑफ साम्स पढ़ते हैं 46:10, तो प्रभु ऐसे कहते हैं, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। अब मैं इसमें आपको एक बहुत ही गहरी बात बताने जा रही हूँ। इब्रानी भाषा में, इन हिब्रू, व्हेन यू गेट दिस वर्ड ट्रांसलेटेड बी स्टिल, तो बी स्टिल यानी शांत रहो, चुप रहो का मतलब इब्रानी भाषा में होता है कि लेट गो ऑफ योर ग्रिप, यानी कि जो तुमने पकड़ रखा है उसे छोड़ दो। कई बार आपने देखा होगा कि टग ऑफ वॉर जब खेल रहे होते हैं, तो दोनों तरफ के लोग जो है अपनी कमर पर वो बांधकर, रस्सी बांधकर, और बाकी के लोग खींच रहे होते हैं, दूसरी तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी। अगर आप उसे छोड़ दें तो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। So what you have to do when you read the word, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है be still, शांत रहो और जान लो, प्रभु कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं, आप क्या कर रहे? You let go of your grip, यानी जो आपने पकड़ा हुआ था। आप कहते हैं मैं अपनी चिंताएं पकड़ कर रखता हूं, मैं अपने टेंशन्स को पकड़ के रखूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पकड़ कर रखूंगा, मैं इन सारी चीजों को पकड़ कर रखूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? लेट गो ऑफ योर ग्रिप, छोड़ दो। और जब छोड़ दो, इसकी अगली ट्रांसलेशन ये है कि जब आप वो ग्रिप छोड़ देते हैं, आप वीक फील करते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं मेरे हाथ से क्या निकल गया। बट मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि जब आप वीक फील करते हैं और फिर भी आप इबादत करते हैं, जब आप कमजोर महसूस करते हैं और फिर भी आप अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? व्हेन यू आर इनवाइटिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इन योर लाइफ, तो आप अपनी डिपेंडेंसी परमेश्वर के ऊपर लेकर आ रहे हैं। You are showing God that God, I am totally reliant on you. I'm totally dependent on you. Now you take charge of this thing. Father, I cannot handle. मैं नहीं इस चीज को हैंडल कर सकता, अब आप इस चीज को संभालें। So what are you doing? You are inviting your breakthrough in this particular area. Amen. So ये है second point. तीसरी चीज, worship आपकी लाइफ में क्या करती है? इबादत आपकी लाइफ में ये पावरफुल टूल क्या करता है कि आपके एनिमीज को स्कैटर कर देता है। इट स्कैटर्स योर एनिमीज, आपके दुश्मनों को तितर बितर कर देता है। जब आप यहोशाफत की कहानी देखते हैं, 2 क्रॉनिकल्स उसके चैप्टर 20 में जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि यहोशाफत राजा ऐसा था जिसको अलग अलग आर्मीज इकट्ठी होकर घेराबंदी कर लेती है, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब वो बड़ा परेशान होता है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और प्रभु उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्रभु में उसे लड़ना नहीं पड़ेगा, बट ही जस्ट हैज टू सी द विक्ट्री फॉर हिमसेल्फ। और प्रभु उसे एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे सुबह सुबह जाकर अपने जो वर्शिपर्स हैं उन्हें फ्रंट लाइन पर खड़े करना है।
Just imagine what a kind of battle is this going to be. That the worshippers are going to lead the battle. Not the warriors, but the worshippers. So जब आप worship करते हैं, so the moment they started worshiping, Lord started working on their behalf. और जब परमेश्वर उनके behalf पर काम करते हैं, तो वो enemies आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं. So my dear friends, what I'm trying to tell you here is, जो मैं बात आपसे कह रही हूँ वो ये है कि जब आप परमेश्वर के सामने महिमा की, आराधना के, स्तुति के, वर्शिप के माहौल में आ जाते हैं, तो आपको अपने एनिमीज के साथ लड़ना नहीं पड़ता है. परमेश्वर आपके बिहाफ पर खड़े होकर आपके एनिमीज को स्कैटर कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं. Amen. This is such a powerful tool. You have a tool, you sit on your knees, you're just worshiping the Lord, and the Lord is working on your behalf. What a powerful thing. कितनी बड़ी और कितनी शक्तिशाली बात है. तो ये है पॉइंट नंबर 3. फोर्थ ये है कि जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक टेस्टिमनी को इनवाइट करते हैं. आपको याद होगा कि जब संत पौलुस और सिलास उन बेड़ियों में जकड़े हुए थे, मारे गए थे, कूटे गए थे, बुरा हाल था, और उसके बाद उन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाता है. While they are in the prison, when you read about this in chapter 16 of Book of Acts of Apostles, तो 25 आयत में जब आप पढ़ते हैं, while they are singing, they are praising God, they are worshiping, तो क्या है, सारी सिचुएशन बदल जाती है. Everything goes, turns around in their favor. सब कुछ उनके फेवर में चेंज हो जाता है. इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है. चीजें बदल जाती हैं. और जब चीजें बदल जाती है, इट इज सच अ पावरफुल टेस्टिमनी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. जिनके सामने वो इबादत कर रहे थे, जिनके सामने वो प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग उनकी बातों को सुन रहे थे, जो लोग उनकी हरकतों को देख रहे थे, उन्हीं के सामने परमेश्वर ने उनकी बेड़ियों को तोड़ा, उनके संगलों को तोड़ा, उनको आजाद किया और उन्हें ऊंचा करके एक टेस्टिमनी बना दिया. पीपल ऑफ गॉड, दिस इज सच अ पावरफुल टूल यू हैव. इतना शक्तिशाली आपके पास परमेश्वर ने हथियार दिया है कि आप अपनी जिंदगी के हालातों को बदल सकते हैं विद जस्ट वर्शिप. आमेन. ये है चौथी चीज. पांचवी चीज क्या है कि जब आप वर्शिप करते हैं, व्हेन यू वर्शिप, द लॉर्ड फाइट्स ऑन योर बिहाफ. पहले हमने बात किया था कि आपके एनिमीज को स्कैटर कर देते. अब मैं बात कर रही हूं दैट द लॉर्ड फाइट्स ऑन योर बिहाफ. होता क्या है, जब आप देखें कि डैनियल की किताब, उसके 3rd चैप्टर, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 आप पढ़ते हैं, तो वहां पर 16 to 28 में बात की गई है. वी नो अबाउट शद्रक, मेशक, अबेदनेगो. हम जानते हैं वो 3 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने राजा की मूर्त के सामने वर्शिप करना कबूल नहीं किया, दंडवत करना कबूल नहीं किया, बट दे रादर प्रेफर्ड टू वर्शिप द लॉर्ड. और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को वर्शिप करना भला चाहा, परमेश्वर को वर्शिप जो भाती थी वो किसी और को ना देना चाहा, सो गॉड स्टूड ऑन देयर बिहाफ. और परमेश्वर ने क्या किया, इवन दो दे हैड टू गो थ्रू दैट एंटायर सिचुएशन, दे हैड टू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस, बट दे वर विक्टोरियस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी विक्ट्री दी, एंड दे वर जस्ट पार्टेकर्स इन दैट विक्ट्री. तो जब आप वर्शिप करते हैं, परमेश्वर आपके बिहाफ पर लड़ते हैं, यू जस्ट हैव टू सी दैट द विक्ट्री इज ऑलरेडी योर्स. एंड आप क्या करते हैं, आप कहते हैं हाँ जी, मैं जी उस सिचुएशन के ऊपर जयवंत हो गया, हाँ जी मैंने जी उस सिचुएशन में से प्रभु के साथ जो है वो पूरा सफर तय करके उसमें से मैं बाहर आ गया, हाँ जी मेरी टेस्टिमनी बहुत बड़ी है. सो क्या है, when you go through these things and you choose to worship the Lord rather than just stress yourself, rather than just gossip, rather than just complain. तो जब आपका कंप्लेन करने को मन करे ना, तो आप वर्शिप करना शुरू कर दें. जब आपका गॉसिप करने को मन करे, एक दूसरे के साथ चुगलियां करने को मन करे, वर्शिप में बैठ जाए. जब आपका स्ट्रेस के साथ, गुस्से में तिल मिलाने जैसा माहौल हुआ हो, तो सब छोड़ छाड़ कर वर्शिप करना शुरू कर दें. तो जब आप ये सब कुछ करेंगे और आपको जब लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूं इस चीज को, मैं क्विट कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को या इस जो पूरी परिस्थिति है, तो उस टाइम पर और कुछ ना करें, सिर्फ वर्शिप करें. एंड यू विल सी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
आप देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके लिए कैसे मूव करता है। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके बिहाफ पर कैसे मूव करते हैं और कैसे चीजें आपके लिए टर्न अराउंड हो जाती हैं और कैसे नेगेटिविटी के हालात आपके लिए बदल जाते हैं, कैसे चीजें आपके फेवर में टर्न हो जाती हैं, कैसे ब्रेक थ्रू, कैसे टेस्टिमनी आपके लाइफ में आ जाती है। एंड दिस विल ऑल बी देयर व्हेन यू सिट इन द टाइम ऑफ वर्शिप। जब आप परमेश्वर की महिमा में, जब आप परमेश्वर के गुणगान में, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाएंगे, ये एक्सपेक्ट करते हुए नहीं कि हाँ मैं करूंगा तो डॉक्टर नीतू ने बताया था कि मेरी जिंदगी में नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 ये होगा, ये नंबर 4। प्लीज नॉट विद एनी काइंड ऑफ एन एजेंडा। किसी चीज के बारे में सोचकर मत ऐसे बैठे कि मैं इसलिए बैठ रहा हूं ताकि ये सब चीजों को देख सकूं। प्लीज just sit in the presence of God knowing, इस बात को जानते हुए कि आपको परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ताकि आप आत्मा और सच्चाई में होकर परमेश्वर की महिमा करें। और जब परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने मुंह को खोलेंगे, आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे। आमीन। सो आज मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के इन कामों को देख सकें, परमेश्वर की महिमा को देख सकें, परमेश्वर के सामने वर्शिप में आ सकें और जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ वर्शिप में जुड़े, आप अपने हालातों को बदलते हुए देखें प्रभु यीशु के नाम में। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। इस समय मैं आपके लिए प्रभु में प्रार्थना करूंगी और मैं इसी चीज के लिए प्रभु के सामने आपके लिए विनती रखूंगी कि आप इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल कर सके, इस वेपन को इस्तेमाल कर सके। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। जिंदा परमेश्वर, ग्रेशियस हेवनली फादर, आपका धन्यवाद देते वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य है। यू डिजर्व द ग्लोरी एंड द ऑनर फादर। यू डिजर्व द ग्लोरी and the honor as we lift our hands in worship and we bless your holy name, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you। प्रभु जी आप महान हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आज पिता मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने आज इस बात को सुना है, जाना है, समझा है, ये वचन उनकी जिंदगी में घर कर जाए। Lord, let them know that how powerful this tool of worship is। और प्रभु वो इस्तेमाल करना जाने, वो सीख जाए कि इस वर्शिप के टूल को इस्तेमाल, इस वेपन को इस्तेमाल कैसे करना है। और प्रभु एक एक करके वो अपनी बीमारी, अपनी डिसअपॉइंटमेंट, अपनी डिस्करेजमेंट, अपनी डिस्ट्रैक्शंस में से बाहर आ सके और जान सके कि प्रभु आपका वचन सच्चा है, आपके वायदे सच्चे हैं, आपकी बातें सच्ची हैं, आपके प्लान्स सच्चे हैं जो आप अपने लोगों के लिए रखते हैं। Let they understand, Father. Let they understand. Dear Holy Spirit, I just request you at this time. मैं आपको गुजारिश करती हूँ कि पाक रूह, रूहाक एलोहीम, कायम, प्रभु आप अपने लोगों से बात करके उन्हें मजबूत करें ताकि वो इस पावरफुल वेपन को इस्तेमाल कर सके, वो चूज कर सके, वो चॉइस के साथ प्रभु अपने मुंह को खोलकर आपकी इबादत करें। और जब जब वो अपने जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशंस को देखें तो प्रभु उनका ध्यान नेगेटिव सिचुएशंस पर फोकस्ड ना हो, लेकिन प्रभु जी आपकी ओर फोकस हो जाए। वो बाहर की परिस्थितियों को ना देखें, लेकिन आप जो उनके अंदर हैं परमेश्वर, आप पे उनका ध्यान एकत्रित हो जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, आप ही को धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं पिता। और प्रभु अगर आज कोई भी जन जो चंगाई की आशा से आपकी ओर ताकता है, मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु इन दिनों में जब वो वर्शिप करे, जब वो आराधना करे, तो प्रभु जी आप उनकी प्रॉब्लम में, उनकी बीमारी में चंगाई बनकर खड़े हो जाए, हीलिंग लेकर आए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जैसे जैसे वो आपकी आराधना करे, आपकी वर्शिप करे, प्रभु जी वो चंगाई को हासिल करते चले जाए, चंगाई को देखने वाले हो सके अपनी लाइफ में।
प्रभु वो किसी इंसान की ओर ना देखे लेकिन आपकी ओर देखे, और जाने कि जब वो आपकी ओर देखते हुए आपकी महिमा करते हैं तो प्रभु वो आप ही से अजर को हासिल करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। अगर आज किसी को अच्छी नौकरियों की जरूरत है, अच्छी सैलरीज की जरूरत है, सैलरीज में बढ़ोतरी की जरूरत है, अच्छे रिश्तों की जरूरत है, रिश्तों को रिकंसाइल करने की जरूरत है, लॉर्ड गॉड आई जस्ट प्रे दैट लेट दीज पीपल बी वर्शिपर्स फादर, वर्शिपर्स ऑफ द होली माइटी लिविंग गॉड। प्रभु जी वो आपकी महिमा, आपकी इबादत, आपकी प्रेजेस, आपकी गुणगान गाने वाले लोग हो जाएं, क्योंकि आपका वचन बताता है दैट यू ड्वेल, You inhabit the praises of your people. आप अपने लोगों की महिमा, स्तुति और गुणगान में विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। So let your people sing your praises, Master, and they see a breakthrough in their disappointments in the name of Jesus. They see a breakthrough in their broken relationships in the name of Jesus. They see a breakthrough in their salaries in the name of Jesus. They see a breakthrough in their businesses in the name of Jesus Christ. I speak, Father, as they worship you, Lord, let them see these breakthroughs in their life. धन्यवाद देते हैं पिता, महिमा आप ही के पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और आप अपने टेस्टिमनीज को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करना तो चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि जो समय है वो कम रहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पेज को, जो कि डॉक्टर नीतू पी चौधरी पेज है ऑफिशियल फेसबुक पर, उसे आप जरूर फॉलो करें, और हमारे YouTube चैनल को, जो कि डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल YouTube चैनल है, उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपडेटेड रहे हमारी मीटिंग्स, हमारी जूम मीटिंग्स, हमारी जो और सभाएं होती हैं उनके बारे में, एंड यू कैन जॉइन अस इन एनी वन ऑफ दोज। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।